डॉक्टर दीपा, आपने अपना करियर 30 साल के उम्र पर चुना और आपने एक चैलेंज लिया। कई लोग इस समय सोचते हैं कि हम हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, दे गो इनटू द लोअर लाइफ स्टेट। लेकिन आपने एक चुनौती ली, एक मेडल जीता और फिर उसके बाद कोई आपको रोक नहीं सका। आपकी एग्जैक्ट इंस्पिरेशन क्या थी? आप कैसे मोटिवेट हुए और आप बस आगे बढ़ते रहे? और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। 30 साल की उम्र में सबसे पहले तो मुझे लकवा हुआ, और 30 साल की उम्र में मैंने चलना बंद किया और मुझे व्हील चेयर मिली। व्हील चेयर पे मुझे ये कहा गया कि अब मेरी जिंदगी थम जाएगी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि व्हील चेयर जिसके ऊपर पहिए लगे हैं, जो चलने घूमने फिरने के लिए बनी है, उस पर जिंदगी थम क्यों जाएगी। नए शरीर को नए ढंग से सीखा। फिर 33 वर्ष की आयु में पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। एक केटरिंग बिजनेस शुरू किया, घर से बैठे बैठे सुपरविजन किया, और होम डिलीवरी काउंटर शुरू करके छोटी छोटी पार्टीज के लिए बेकिंग करके खाना भिजवा के, फिर एक गार्डन रेस्टोरेंट में तब्दील करके, और अपने पति से ज्यादा पैसे भी कमाए। उन लोगों को जवाब भी दिया कि अब ये खाना कैसे बनाएगी, घर कैसे चलाएगी। और जब मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई, तब मैंने अपने सपनों को उड़ान दी। क्योंकि मुझे ये था कि जब लोग ये समझने लगे कि दीपा बोझा बन गई है, दीपा जिंदा लाश बन गई है, मैं अपने अस्तित्व को ढूंढते हुए उसी को प्रेरणा बनाकर समाज की रूढ़िवादिता नकारात्मकता को बदलते हुए अपने लिए एक पहचान बनाना चाह रही थी। एक ऐसी पहचान जिसको देखकर जब मेरी दो बेटियां बड़ी हों, तो वो एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, एक बहुत कॉन्फिडेंट दो महिलाएं बनकर बड़ी हों, ताकि वो कभी ये ना सोचे कि उनकी माँ बीमार है, उदास है, या बहुत दुखी है। तो आई थिंक ये सब चीजें प्रेरणा बनी। और फिर 36 वर्ष की आयु में मैंने खेल शुरू किया। खेलों से जुड़ते ही मुझे लगा कि मेरी जो पहचान है वो एक खिलाड़ी की बनी। खेलों से शरीर में ताकत आई तो मैंने कार रैलीज भी करी, यमुना नदी भी तैर के पार करी, मोटरसाइकिल भी चलाई। तो मैं बहुत अपंग महिला से एक सशक्त महिला बन गई, जिसकी पहचान में बहुत यो चीजें जुड़ गई। ओ शी इज अ बाइकर, रैलिस, नदी तैरती है, पे भी अपंग शब्द नहीं आता था। और यही मेरा दृष्टिकोण था, यही मेरी प्रेरणा थी, और यही मैं समाज में भी देना चाहती थी।